अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के चार पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व किए जाएंगे बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट के साथ। टाइम वेस्ट किए बेटा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार समझना है उसके बाद बहुत आसान है। देखिए कैसे कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, हमें इनके प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमें इस ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नहीं, हमें यहाँ पर एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पर जाहिर सी बात है, देखिए एक्सरसाइज 3.2 में हम पहले क्वेश्चन से फॉर्मूला जो है वो यूज करते हुए आ रहे हैं। ऐसा ही है, अगर किसी ने ये एक्सरसाइज नहीं की हुई पीछे से तो एंड स्क्रीन पर मैं वीडियोस लगा दूंगा, मेरे चैनल में विजिट करें। आपको चैप्टर नंबर 3 के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और जो काफी दिनों के बाद मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो आगे चेक कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो चुकी होंगी। देखिए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ में हमें क्या करना है, मुझे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है। पहले देखिए आपको एक फॉर्मूला लिख लेना है, यहां पर मैं कहता हूं अप्लाइंग फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ये हो गया अप्लाइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा होगा? हमारे पास प्लस का है, ये a प्लस बी मुझे नजर आ रहा है, तो मैं देखिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूं कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है किसके? a प्लस बी, और a क्यूब सॉरी a स्क्वायर प्लस बी ए बी। प्लस का फॉर्मूला यूज किया तो बेटा हम यहाँ पर माइनस यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, इसमें जो है वो ख्याल रखना है प्लस का होगा तो यहाँ पर जो है वो माइनस का यूज होगा साइन। ठीक है, बाकी जो है वो प्लस। अब देखिए इस फॉर्मूले में अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूं कि बेटा अगर मैं इस मतलब सिर्फ इस पार्ट को लेकर इसको एग्जैक्ट यही वैल्यू आपके सामने आपका क्वेश्चन रिपीट कर दूं तो ये गलत नहीं होगा। देखिएगा कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मेरे पास a प्लस बी है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? a प्लस बी है। मैं इसको a मान लूंगा और इसको b मान लूंगा। अब इस फॉर्मूले में जस्ट इनकी वैल्यूज को जो है बेटा पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? देखिए मैंने जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो पुट करनी है। a प्लस बी, ए मैंने क्या कहा था, मेरे पास क्या है बेटा 3b अपॉन 2 प्लस b मेरे पास क्या है बेटा 2 अपॉन 3b ब्रैकेट a स्क्वायर। a क्या था हमारे पास 3b अपॉन 2 बेटा स्क्वायर है, तो आप चलो इसको जो है ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें जो है मैं कर्ली ब्रैकेट का चलो यूज करता हूं। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट इसके लिए स्क्वायर माइनस a बेटा क्या था 3b अपॉन 2, ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो आप ब्रैकेट बना लेंगे। अब एक और b क्या है हमारे पास बेटा 2 अपॉन 3b ब्रैकेट क्लोज प्लस b स्क्वायर है तो बेटा ये हो जाएगा 2 अपॉन 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हमारे पास ये तो सेम रहेगा ब्रैकेट 3b अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3b। ठीक है बेटा, यहां पर देखिए स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। देखिए बिल्कुल इजी वे में समझाता हूं। देखिए ये हमारे पास बेटा कुछ इस तरह की कंडीशन दी गई है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये स्क्वायर इस 3 पर भी है और बेटा यही स्क्वायर इस b पर भी है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 3 9, और b का स्क्वायर b के साथ जो है बेटा स्क्वायर आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में ये 2 है और ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब यहां पर आ जाए बेटा, देखें 3b से 3b कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है। 2 से बेटा 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बच गया 0 नहीं बचा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं बेटा, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में कुछ कट करते हैं तो वहां पे 1 बचता है, 0 कभी नहीं बचता। 0 प्लस माइनस करते हुए बचता है, तो आपको इसका बहुत ख्याल रखना है। प्लस प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4, यही कॉन्सेप्ट जैसे इसके साथ किया था यही सेम नीचे आ जाएगा। 3 का स्क्वायर बेटा 9, b का स्क्वायर b इसका स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, अब जरा बोर्ड पर देखिए 3b अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3b है क्वेश्चन में। 9b स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का 1 प्लस 4 अपॉन 9b स्क्वायर है जी है।
अब आप कहेंगे कि सर ये तो 1 सेंटर में है, वहां पर जो है वो लास्ट में है, ये तो आपने गलत कर दिया। नहीं, पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता। मैं -1 को बेटा वहां भी लिख दूं और प्लस की वैल्यू को इधर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही होगी, बात सेम है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास सेम हूबहू बेटा क्वेश्चन नजर आ गया है, यानी कि हमें ये पता चला कि a³ प्लस b³ के फॉर्मूले से मेरे पास ये कंडीशन बनी हुई थी। जब मेरे पास ये चीज ओपन है, क्या मैं इसको क्लोज कर सकता हूं? भाई देखिए ना, मेरे को फॉर्मूले में मतलब हमें जो है बेटा इसमें क्वेश्चन में a³ प्लस b³ जो है ये हमें ओपन करके उन्होंने क्वेश्चन में दिया था। तो इसको प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई वाकई ये फॉर्मूला यूज हुआ है, तो मैंने सिंप्लीफाई करके दिया आप लोगों को। अब उसके बाद मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब ये कंडीशन हमारे पास इस तरह ओपन है, तो क्या आप इसको क्लोज कर देंगे a³ प्लस b³ में? तो बेटा आप इसको बंद करेंगे फॉर्मूले में। a आपका क्या था, ये बनाया हुआ आपने 3b/2, ठीक है। अब ये क्यूब है तो होल क्यूब आ जाएगा, प्लस b का क्यूब क्या आ जाएगा बेटा 2/3b, ये भी यहां पर क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही है, मतलब आपने इस फॉर्मूले को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर आ जाए साइड पे थोड़ा सा, 3 का क्यूब क्या होगा 27, यहां पे आप लिखेंगे बेटा 27। अब b है तो साथ b का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, 2 टू द 4, 4 टू द 8 आ जाएगा बेटा, प्लस फिर यहां पर 2 का क्यूब, 2 टू द 4, 4 टू द 8 अपॉन 3b का क्यूब क्या है हमारे पास 27 का b क्यूब, और ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ ट्रिकी है, ना समझ में आए बार बार देखिए। ठीक है, बहुत अच्छे से जो है वो आपको कॉन्सेप्ट से समझाया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं जल्दी से पार्ट नंबर 2 की तरफ। चलिए बेटा देखिए पार्ट 2 सेम एग्जैक्ट वैसा ही है, सेम सारे देखिए प्लस हमारे पास मतलब 2 वैल्यू दी है एक ब्रैकेट में, और सेम मतलब फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, इसमें दोनों फॉर्मूले लगेंगे प्लस और माइनस के, इस पार्ट में नहीं, इस पूरे 16 क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले लगेंगे, प्लस के भी लगेंगे और माइनस के भी लगेंगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सर कैसे पता चलेगा कि प्लस का कौन सा है और माइनस का कौन सा है? देखिए बेटा आपको पहले ब्रैकेट को चेक करना है, यहां पर अगर प्लस का साइन है तो समझे कि ये फॉर्मूला प्लस का लगेगा, अगर यहां पर माइनस का साइन है तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा, माइनस का फॉर्मूला लगेगा। तो सिंपल है बेटा, हमारे पास मैं यहां लिख देता हूं, एक फॉर्मूला है हमारे पास a³ प्लस b³ बराबर होता है किसके बेटा, a प्लस b और a² माइनस ab प्लस b² के। ठीक है बेटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसमें देखें इस पूरे पार्ट को, मतलब इस पहले ब्रैकेट को अगर मैं इस फॉर्मूले में ओपन करता हूं, मैं अपने क्वेश्चन को इसको a मान लेते हैं और इसको पूरे को b मान लेते हैं, तो एक जस्ट यहां पर जो है जहां पे a b होगा आप इनको पुट करते चले जाएं। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले क्या ब्रैकेट है a प्लस b, तो a प्लस b में तो ये सेम आ जाएगा बेटा 7y² अपॉन 9, ठीक है, प्लस b क्या है 9/7y², ये हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट क्या है a², a क्या है बेटा हमारे पास 7y² अपॉन 9, अब ये होगा होल ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि होल पे स्क्वायर लगेगा, क्योंकि यहां पर a पर स्क्वायर है बेटा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है माइनस a बेटा यहां पर क्या आ गया 7y² अपॉन 9, उसके बाद देखिए b क्या है हमारे पास 9/7y² प्लस फिर b² है, तो यहां पे आ जाएगा बेटा 9/7y²। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? अब देखिए हमारे पास 7y² से कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सेम रहेगा ब्रैकेट 7y², क्योंकि इसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, अब प्लस 9/7y²। अब देखें बेटा, ठीक है हमने इसको लिख लिया है। अब सिंपल देखें 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, अब ये y के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर फिर स्क्वायर है, मतलब पावर के ऊपर पावर। तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेटा आपने पढ़ा होगा, पावर ऑफ पावर, भाई पावर के ऊपर पावर जब होती है तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखिए इसको समझे ऐसे कि अगर ये पावर है 2 के ऊपर 2 और इधर पावर 3 है, तो जब पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो ये हो जाता है 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 2 3 जा
6, तो पावर जो है वो 6 हो जाती है। ठीक है बेटा, अब देखिए हमारे पास इसी तरह यहाँ पर जो है पावर 2 है, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा y की पावर 4 अपॉन 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा हमारे पास 81, माइनस सब कुछ कट गया तो यानी कि 1 आएगा। ठीक है बेटा, प्लस 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा y की पावर 4। मैंने मल्टीप्लाई किया है पावर ऑफ पावर को बेटा, प्लस नहीं करना, ठीक है ना। कहीं आप सोचे सर ने शायद प्लस कर दिया 2 और 2 प्लस 2 और 2 4, वैसा नहीं है। अब देखिए वही सेम कंडीशन आ चुकी है, पूरा ब्रैकेट ऊपर रिपीट हो रहा है, जस्ट क्या मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है ये, वैसे तो बच्चे कहते हैं सर ये गलती है ये वो, ऐसा नहीं है। देखिए माइनस का 1 जो है बेटा पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, -1 यहां आ जाए या वहां चला जाए बात एक ही है। अगर आप इसको तरतीब देना चाहते हो आप इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं। अब इस चीज को समझे कि ये देखें ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास फॉर्मूला क्वेश्चन का पार्ट जो है वो आ गया है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो ये कैसे आया, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब को ओपन किया हुआ, यकीनन उन्होंने इस फॉर्मूले को ओपन किया हुआ है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, क्लोज कर दें इसको, कैसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब में बंद कर दे, a क्या बनाया था हमने 7y स्क्वायर, तो यहां पर लिख देंगे बेटा 7y स्क्वायर अपॉन क्या है, ये थोड़ा सा इसको सेट करते हैं, ठीक है, 7y स्क्वायर अपॉन में बेटा क्या है 9 है। अब ये जो है होल ब्रैकेट और क्यूब लगा देंगे क्योंकि बेटा a पे क्यूब है। अब प्लस b का क्यूब क्या है, मतलब वो b क्या वैल्यू है 9 अपॉन 7y स्क्वायर, और इस पे बेटा क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, कैसे सिंपलीफाई करेंगे देखिए बेटा, साइड पे करते हैं इसको। 7 का क्यूब हमारे पास मेरे हिसाब से 343 आता है, लेकिन एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 7 9 63, 7 4 28, 28 में 6 प्लस किया तो बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास 34, जी हाँ ठीक है 334, तो ये हो जाएगा हमारे पास 334। अब देखिए y का क्यूब, y के ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर भी पावर है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेटा भी समझाया था। यहां पर आ जाएगा पावर 6 अपॉन 9, यानी कि जब ये 9 पर भी क्यूब है तो क्यूब बेटा 9 का भी, तो देखिए 9 का स्क्वायर क्या है 81 है, 81 को जो है आप 9 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 9 1 जा 9 और 8 9 72, ठीक है बेटा। अब तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 729, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर लेता हूं, मुझे जगह चाहिए होगी यहां पर। अब देखिए हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, 9 का क्यूब क्या है बेटा हमारे पास 729, ये आ जाएगा 729 अपॉन 7y स्क्वायर, यही सेम मतलब आपके पास नीचे भी है तो आप ये लिख देंगे 43, ठीक है, और y का पावर 6, ये बेटा हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया है। अब बढ़ते जल्दी से अगले पार्ट की तरफ। चलिए बेटा अब देखें पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, सेम वही क्वेश्चन है, वही सिस्टम है, जस्ट क्या है प्लस की जगह पर माइनस आया है, यानी कि ये हमने पिछली जो है पिछले पार्ट में जो हमने प्लस का फॉर्मूला यूज किया था, चेंजिंग क्या करनी है, जस्ट यहां पर बेटा क्या है प्लस है तो आपको यहां पर क्या यूज करना है माइनस यूज करना है। अब जब यहां पर माइनस यूज हो गया है तो अब देखें पूरे फॉर्मूले में जो है वो यहां पर भी जो है माइनस आ जाएगा और इधर जो है वो सारा प्लस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद ना हो तो क्या करें, ऊपर देख लें, ऊपर भी पूरे ब्रैकेट से मैच कर लें। देखिए पहला ब्रैकेट आपके पास a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, a माइनस बी के बराबर है तो ये a माइनस बी, a प्लस ए बी हमारे पास 1 बनता है हमेशा, ठीक है। तो देखिए अब बस पूरे ब्रैकेट में जो है प्लस ही आ जाएगा, तो अगर साइन का प्रॉब्लम हो तो आप बेटा यहां से भी इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, क्वेश्चन में ही आपकी थोड़ी बहुत फॉर्मूले के लिए हेल्प कर रहा है। चले आगे बढ़ते हैं, हमें तरीकेकार पता है सेम, a माइनस बी हमारा a क्या है ये है, b क्या है ये है, ठीक है बेटा। अब a की जगह पर बेटा a की वैल्यू पुट करते हैं, x की पावर 4 अपॉन 12 माइनस है माइनस 12 अपॉन x की पावर 4, ये हो गया a माइनस बी बेटा। अब बढ़ते हैं a का स्क्वायर क्या है हमारे पास x की पावर 4 अपॉन 12, चलें इसको भी स्क्वायर है जाहिर सी बात है तो इस पे हो जाएगा। अब प्लस a क्या है हमारे पास यही सेम है बेटा x की पावर 4 अपॉन 12, और b हमारे पास क्या है 12
अपॉन एक्स की पावर 4 और प्लस फिर b है तो ये हो जाएगा बेटा 12 अपॉन एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम कटिंग करते हैं। कुछ कट रहा होता है, 12 से 12 कैंसिल, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल। अब जो बचेगा बेटा ये हमारे पास सिंपल है, पहला ब्रैकेट तो हमारे पास सेम आता है, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 12 माइनस 12 अपॉन एक्स की पावर 4। उसके बाद देखिए एक्स की पावर, मतलब मैंने क्या कहा था, पावर ऑफ पावर, मतलब पावर ऑफ पावर पे क्या करना, मतलब पावर ऑफ पावर का मतलब होता है कि पावर के ऊपर जब बेटा पावर आती है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 4 2 सा 8, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 8। 12 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 144, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें बेटा 144 आ जाएगा। प्लस यहां पर जो है सारा कट हो गया तो क्या बचेगा बेटा 1 बचेगा, 0 नहीं बचता, याद रखिएगा मल्टीप्लीकेशन में। 12 का स्क्वायर बेटा 144 अपॉन एक्स की 4 का क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 8 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये सेम ब्रैकेट आपके पास आ चुका है। अब ये बार बार प्लस का मैं दोनों मैं पार्ट्स में बता चुका हूं, अच्छे से कॉन्सेप्ट दे चुका। अगर कोई डायरेक्ट पार्ट 3 पर आया जिसने 1 और 2 पार्ट नहीं देखा तो वो भी देख ले, फिर उधर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका मिल जाएगा कि 1 यहाँ पर कैसे है, क्या है सीन है। ठीक है बेटा, अब इसको क्या करना है, अब जो है बेटा हमें इसको फॉर्मूले में क्लोज कर देना है। फॉर्मूला कौन सा था, ये था हमारे पास, ए क्या है एक्स की पावर 4 अपॉन 12। अब इस पे क्या आ जाएगा बेटा क्यूब माइनस 12 अपॉन एक्स की पावर 4 है, इस पर भी क्या आ जाएगा बेटा क्यूब। फॉर्मूला ओपन करना है, यहां पर ओपन करते हैं, सॉरी इसको जो सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक्स की पावर क्यूब है, एक्स की पावर 4 है, फिर उसके ऊपर भी पावर है, तो 4 3 जा 12, तो बेटा ये हो जाएगा एक्स की पावर 12 अपॉन 12 का क्यूब। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 को बेटा 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 8 12 3 4 7 1, तो बेटा ये हो जाएगा 1728, यहां पर आ जाएगा 1728 माइनस, अब सेम जो है यही कंडीशन यहाँ है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 12 का क्यूब क्या आया बेटा हमारे पास 1728 अपॉन एक्स की पावर 12। ठीक है बेटा, इसको जो है ये इरेज कर देते हैं यहां से, और बेटा ये हमारा आंसर आ गया है। अब बढ़ते हैं जल्दी से पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। चलिए बेटा देखिए 4 पार्ट हमारे पास बहुत आसान है ये, क्योंकि इसमें नंबर्स वगैरह नहीं है, आपको सिंपलीफाई करना है जस्ट इसको फॉर्मूला, इसको जो है पहले आप ए और बी मानकर इसको सिंपलीफाई कर लें पहले। तो ये हो जाएगा बेटा सी, आपका ए क्या है आपके पास सी का स्क्वायर, ठीक है, इसको जो है आप यहां से इरेज करें, ठीक है। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा ए माइनस बी। ए आपने क्या यूज किया बेटा सी, ये सी का स्क्वायर है, अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर ए के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर भी आएगा, प्लस ए क्या है आपके पास सी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सिंपल बेटा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा सी की पावर 4 प्लस ये कैंसिल हो गया है तो पीछे क्या बचा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ये हो जाएगा सी की पावर 4। ठीक है, तो ये भी पावर लगानी है 4। ठीक है बेटा, ये आपको सेम कंडीशन मिल चुकी है। अब आपको सिंपल क्या करना है, इसको फॉर्मूले में जो है आपको क्लोज कर देना है। देखिए ये ओपन हुआ हुआ है, अब इसको क्लोज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं सी का क्यूब, सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यूब, क्योंकि ए का क्यूब हो गया माइनस बी का क्यूब क्या है हमारे पास 1 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको भी जो है वो होल क्यूब में कर देंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है 2 की 2 3 जा 6, तो सी की पावर 6 माइनस 1 की पावर 3 तो 1 ही होगा, और ये हो जाएगा सी की पावर 6। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरह जो है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 के 4 पार्ट जो है बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दिया। अगर किसी ने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 15 तक एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट नहीं किए तो मैं लास्ट में भी आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, आप एंड स्क्रीन पर देख लें।
और अगर यहाँ से नहीं तो मेरे चैनल को विजिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। खुदा हाफिज।